हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं जेमिनाइज के लिए रीड। माय डियर जेम्स, माय स्वीट शुगर जेम्स। मिथुन राशि के लिए रीड करेंगे हम फॉर पर्सन ऑन योर माइंड एंड उसके अलावा जो भी एनर्जीज हैं। ठीक है जी। रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं, इफ यू आर अ क्रॉस वॉचर यू हैव टॉरस एंड एक्वेरियस समवेयर इन योर चार्ट, लेट्स से सन, मून, राइजिंग, जुपिटर, वीनस और मरकरी, यू कैन वॉच माई टॉरस एंड एक्वेरियस चैनल। एंड मैं बहुत जल्द वर्गो का चैनल ला रही हूँ, तो अगर आपके बर्थ चार्ट में कहीं वर्गो फॉल करता है, लेट्स से सन, मून, राइजिंग, जुपिटर, वीनस एंड मरकरी, यू कैन वॉच दैट चैनल टू, जो मैं अभी लॉन्च करूँगी। ठीक है जी, बहुत जल्द लॉन्च करने वाली हूँ। वर्गो का प्रोसेस चल रहा है। एंड इफ़ यू आर मैरिड और डीलिंग विद समवन हु इज़ मैरिड, सो यू कैन वॉच माई सूत्रा टैरोट। वहाँ पर अनमैरिड्स का एंड डिवोर्सेस का कोई काम नहीं है। ठीक है जी, जो जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है एंड जो अपनी दूसरी तीसरी शादी, सेकंड और थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हैं, उनका वहाँ कोई काम नहीं है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड और वाइफ की एनर्जीज देखती हूँ मैं, पति पत्नी की एनर्जीज देखती हूँ। ठीक है, जिनकी शादी हो चुकी है। ओके जी, नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर रीड फॉर माई स्वीट शुगर जेमिनी प्लीज, फॉर माई डार्लिंग जेमिनी प्लीज। आई नो आपकी रीडिंग लेट है, मिल गई है मुझे आपकी शिकायतें। आई एम वेरी सॉरी। बहुत सारे रीजंस होते हैं यार, अब मैं क्या क्या बताऊँ। ऊपर से पर्सनल रीडिंग शुरू कर दी ना, तो उसकी वजह से तो मुझे बहुत ही कम समय मिल पा रहा। मैं फिर से बहुत जल्द पर्सनल रीडिंग बंद करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ना टाइम नहीं मिल पा रहा। मैं चैनल को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए मुझे ख़राब लग रहा है। तो मे भी मैं बहुत जल्द बंद कर दूँगी। अगर आपको लेनी हो पर्सनल रीडिंग, नंबर इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, वहाँ पर आपको निखिल मिलेंगे। ही विल असिस्ट यू, गाइड यू। एंड फ्री के लिए यू कैन आस्क मी एनीथिंग इन कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर योर क्वेरी। ठीक है जी। 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। क्लियर मैसेज है, क्लियर मैसेज है। आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है। यहाँ ऐसे मिथुन राशि वालों की एनर्जीज आई हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया हुआ है। आपने वैसे ब्लॉक नहीं किया है, तो आप इनको ट्रीटमेंट ऐसा दे रहे हो कि आपके लिए बिल्कुल डेड हो चुके हैं। मतलब आप ना अपनी एनर्जीज इनको देना बंद कर चुके हैं। ठीक है, आप अपनी एनर्जीज इनको नहीं दे रहे हैं। देखिए, मेरे पास तो क्लियर मैसेज आ रहा है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया है सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, व्हाट्सएप पे, इधर उधर आप इन्हें ब्लॉक मार के बैठे हैं। लेकिन अगर आपने इनको ब्लॉक नहीं किया है, तो आपने एनर्जी देनी बंद कर दिया। अपनी एनर्जेटिकली आपने इनको ब्लॉक कर दिया है कि अब आप प्लीज़ नहीं कर रहे हैं, बार बार मैसेज नहीं कर रहे हैं, पैराग्राफ्स नहीं लिख रहे हैं, ख़ास कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपको इनके होने ना होने से। वो पागलपन जो था ना पहले आपके अंदर, वो आपका कम हो गया है एंड कुछ जेमिनाइज के अंदर तो ख़त्म हो गया है। तो उस चीज़ से ना ये बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। सी 8 ऑफ सोच, क्लियर एनर्जी है इनकी। ये बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, बिल्कुल छटपटाहट वाली एनर्जी है इनकी। एंड एक डर, 9 ऑफ वॉन्ड्स। इतना ज़्यादा डर नज़र आ रहा है ना मुझे इनके अंदर आपको लेकर के, इतना ज़्यादा डर नज़र आ रहा है सी कि ये आपको ना फेस भी नहीं कर सकते। नो, इनकी हिम्मत नहीं है ये आपके पास आ जाएं। नो, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ऐसी एनर्जी है कि आ भी गए, लेट्स से अगर ये हिम्मत करके आते भी हैं, आपको अप्रोच करते भी हैं, तो आपसे ना इनको बढ़िया से, अच्छे से, खरी खरी सुनने को मिल जाएगी। एंड बाय द वे माय डियर जेम्स, आपकी स्टॉकिंग चल रही है, बहुत स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, क्या सॉरी 6 ऑफ सोर्ड्स, वेरी सॉरी, 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, फूल। सी जेम्स, जेमिनाई, आपकी स्टॉकिंग चल रही है, वॉच कर रहे हैं आपको हर जगह, जहाँ भी आपको देख सकते हैं ना, हर उस जगह आपको देख रहे हैं। इनकी नज़र पूरी पूरी है आप पर। बिल्कुल मत सोचना कि आपको देख नहीं रहे हैं या इनको पता ही नहीं है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या आप ब्लॉक मार के बैठ गए तो आपको लग रहा होगा कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। नो, ही और शी नोज़ एवरीथिंग। ये मतलब सब जानते हैं, पूरी नॉलेज इनको मिल रही है, पूरी खबर ये आपकी रख रहे हैं, पूरी नज़र ये आप पर रख रहे हैं, पूरी नज़र। एंड इनको पता है स्टॉक करके क्या लग रहा है, क्या फील हो रहा है कि आप लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। सी पेज ऑफ कप्स, कौन से वाला पेज है? कप्स वाला पेज है। इनको ऐसा फील हो रहा है, या आपकी एनर्जीज देख करके ऐसा लग रहा है कि आप ना आगे बढ़ गए हैं। आप इनके लिए रुक नहीं रहे हैं, इनका वेट नहीं कर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपोजिट जेंडर से बातें कर रहे हैं। एंड आपको मेल हो चाहे फीमेल हो, आप अपने उस हिसाब से लीजिएगा। आई मीन अगर आप फीमेल हैं तो काफ़ी मेल फ्रेंड्स आपके बन रहे हैं, या मेल से आपको अटेंशन बहुत मिल रही है। एंड आप मेल हैं तो आपको फीमेल्स
से अटेंशन बहुत मिल रही है, ऐसा इनको नज़र आ रहा है। मिल रही है या नहीं वो एक अलग बात है, वो एक अलग चीज़ है, बट ऐसा इनको नज़र आ रहा है। ठीक है जी माय डियर जेम्स। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, ये मूव ऑन करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं जेम्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस। सी आप एनर्जीज देखिए, 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने की, बट ये नहीं कर पा रहे हैं, इनके बस की बात नहीं है मूव ऑन कर पाना। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस माय डियर जेम्स, ये ना एक तरीके से यू टर्न लेके वापस आने वाली एनर्जी है। एंड बट वही बात है कि हिम्मत नहीं हो रही है। हिम्मत कहाँ से जुटाएं भाई, हिम्मत कहाँ से जुटाएं? जब हम खुद छोड़ के जाते हैं तो वापस आने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, गट्स चाहिए होते हैं, वो गट्स सब में नहीं होते हैं। ठीक है जी, तो इनके अंदर तो मुझे ज़रा भी नज़र नहीं आ रहे हैं। एंड जैसी मैं इनकी एनर्जीज देख रही हूँ, सारे देख रहे हो आप, नेगेटिव कार्ड्स देख रहे हो कितने हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, ऐसी एनर्जीज हो रखी है ना इनको, बिल्कुल ट्रैप्ड, बिल्कुल ट्रैप्ड। ये कुछ करने की अवस्था में मुझे नज़र ही नहीं आ रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट माय डियर जेम्स। ये कुछ भी करने की अवस्था में मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ भी कर पाएंगे, नो। एंड चैन से सो नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं सो रहे हैं। भूल जाओ इस बात को कि ये आराम से सो रहे हैं बिस्तर पे, नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये फीमेल है ना तो ये लिटरली रो रही हैं, अगर ये फीमेल है ना तो ये सच में रो रही है, बट अगर ये मेल है तो ये रो नहीं रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ मेल्स की तरफ से रोने वाली एनर्जी नहीं है, लेकिन परेशान होने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है, छटपटाहट वाली एनर्जी बहुत है, परेशान परेशान परेशान। एंड ये सो नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है माय डियर जेम्स कि ये सो नहीं पा रहे हैं, इनको नींद नहीं आ रही है, इनकी आंखों में नींद नहीं है, आंखों से नींद नदारद है, सो नहीं रहे हैं, नो, ये बिल्कुल नहीं सो रहे हैं चैन से, नो। लेट लेट आप इनको ऑनलाइन देखेंगे, इनका लास्ट सीन आपको लेट लेट का दिखाई देगा। क्यों क्यों मैम किसे बातें कर रहे हैं? नो, इनको नींद ही नहीं आ रही, इनकी आंखों में नींद है ही नहीं, नहीं है। सी आपको लग रहा है कि ये शख्स बिल्कुल भी चैन से सो सकता है बिस्तर पे? नो। सी आप एनर्जीज देखिए, कितनी डैड, कितनी सैड, कितनी परेशान परेशान एनर्जी है, परेशान परेशान। एंड एक एनर्जी और है माय डियर जेम्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, फूल। बिल्कुल ऐसी एनर्जी फील कर रही हूँ मैं इनकी तरफ से कि इनसे ना बहुत बड़ी मूर्खता हो गई है, बहुत बड़ी मूर्खता हो गई है। एंड इस चीज़ का एहसास इनको आज की डेट में हो रहा है। क्या मूर्खता हो गई मैम इनसे? क्या किस चीज़ का एहसास हो रहा है इनको? इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आपका जो रिलेशन था ना, एक मुझे मैरिज प्रपोजल नज़र आ रहा है, यानी कि आप दोनों की बात ना एक पॉइंट पर आकर मैरिज तक पहुंची थी या ऑलमोस्ट पहुंचने वाली थी। अभी मैं मैरिड्स के लिए भी बताऊंगी, रुक जाओ, अनमैरिड के लिए बता रही हूँ कि आपकी बात ना मैरिज तक पहुंचने वाली थी, शादी तक पहुंचने वाली थी या ऑलमोस्ट पहुंच चुकी थी। एंड तब इन्होंने आपको छोड़ा या इस रिश्ते को तोड़ा। एंड इनसे ये बहुत बड़ी मूर्खता हुई है, फूल। अब इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि इन्होंने एक बहुत ही अच्छे रिश्ते को जाने दिया। आज की डेट में ना कोई निस्वार्थ भाव से आपको चाहे ऐसा बहुत कम होता है, उसके लिए आपको बहुत बहुत किस्मत वाला होना पड़ता है। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली लकी टू हैव दैट लव इन योर लाइफ। आज की डेट में, आज की डेट की बात कर रही हूँ मैं, कलयुग में बात कर रही हूँ कि कोई निस्वार्थ भाव से आपको चाहे, निष्काम, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपसे कुछ चाहिए नहीं, आपसे कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ आपको देना है। क्या देना है? भरपूर प्यार देना है, प्रेम देना है। वो आप इनको दे रहे थे, एक्चुअल में देने के लिए तैयार थे ना, आप लाइफ लॉन्ग देते, आपसे इनको प्यार ही मिलता और कुछ नहीं मिलता। ठीक है जी माय डियर जेम्स, उस रिश्ते को, उस शख्स को इन्होंने जाने दिया। कितनी बड़ी मूर्खता इनसे हुई है, इसका मतलब मैं ये इनकी एनर्जीज बता रही हूँ कि कितनी बड़ी मूर्खता इनसे हो गई है, इस बात का इनको आज की डेट में एहसास हो रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट ना माय डियर जेम्स, इनको ना ये चीज़ समझ में आ रही है कि कितना भी कुछ भी कर ले, आपसे बेटर स्पाउस इनको मिल नहीं पाएगा, आपसे बेटर स्पाउस, आपसे बेटर पार्टनर इनको मिल नहीं पाएगा। ये हाथ में दिया लेके भी ढूंढेंगे ना तो भी नहीं, तो भी नहीं। एनर्जीज देख रहे हो इनकी एनर्जीज, मतलब मैं फील कर रही हूँ ना, मेरे से पूछो इनकी एनर्जीज, हम बताएंगे। जस्टिस, चीट किया इन्होंने आपको, बहुत गंदे तरीके से चीट किया है, धोखा दिया इन्होंने आपको, झूठ बोला है, झूठ बोला है। करो मिस करो, खूब करो, मिस कर रहे हैं आपको भाई माय डियर जेम्स, बुरी तरीके से मिस कर रहे हैं।
जेम्स, 3 ऑफ कप्स, जस्टिस, 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखो 2-3 एनर्जी। अच्छा मैंने मैरिड के लिए नहीं बताया ना। हाँ, मैरिज के लिए ये एनर्जी थी माय डियर जेमिनाई मैरिड्स, कि ना इनको जो शादी में सेपरेशन हुआ है, आप लोगों की शादी तोड़ी है या टूटने की कगार पर जो पहुंची है, उस चीज़ का इनको बड़ा दुख है। पहली बात, बुरा फील कर रहे हैं, ठीक है जी। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि इनको ना खुद पर गुस्सा है, अपनी मूर्खता पर इनको गुस्सा आ रहा है। मूर्खता 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 हुई है इनसे, एंड अपनी गलती का एहसास है इन्हें, अपनी गलती का एहसास है इन्हें। बट आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, आप इनसे थोड़ा डिटैच हुए हैं, थोड़ा नहीं काफ़ी डिटैच हुए हैं। ये उस चीज़ को फ़ील कर सकते हैं, उस एनर्जी को फ़ील कर पा रहे हैं, एंड काफ़ी बुरा फील कर रहे हैं, बैड फील कर रहे हैं। एंड मैरिज के लिए यहाँ मैं एक एनर्जी और फील कर रही हूँ कि यहाँ पर ना आपका केस जो है, आपकी शादी जो है कोर्ट कचहरी तक पहुँच रही है। ठीक ठीक है जी। मतलब उनकी एनर्जीज़ है जिनकी शादी ना कोर्ट कचहरी तक पहुँच रही है, मतलब पहुँच चुकी है ऑलमोस्ट। नहीं पहुँची है तो आप घबराओ मत। जिनका जा चुका है मामला कोर्ट में, उनकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है जी। फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? वाई 3 ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स। आपको तो आपके दोस्तों से भी धोखा मिला है जेमिनाई, आपके दोस्तों ने भी आपको धोखा दिया है। सी, आपके दोस्तों ने भी आपको धोखा दिया है जेमिनाई। यहाँ ना ऐसे दोस्त की एनर्जी निकल के आ रही है जिन्होंने आपको धोखा दिया है, ना आपको बड़ा भरोसा था इन पर। टू बी ऑनेस्ट ना जेम्स, आपको अपनी इन फ्रेंड पर बड़ा ही भरोसा था, एंड इन्होंने आपको धोखा दिया है। आपको मतलब कह सकती हूँ मैं कि फंसाया, या पता होते साथे भी आपकी हेल्प नहीं करी, आपकी मदद नहीं करी। कर सकते थे, जानते थे, बट स्टिल आपकी मदद नहीं करी। मुझे ऐसा लग रहा है आज जो आपका रिश्ता टूटा फूटा है, या जो भी चीज़ें हुई हैं, वो आपके फ्रेंड को पहले से पता थी, इनको इस बारे में नॉलेज थी, बट इन्होंने खास आपकी कुछ मदद करी नहीं जो ये एक्चुअल में कर सकते थे। ठीक है जी, ठीक है जी। 3 ऑफ कप्स, 2 फ्रेंड की एनर्जी है यहाँ, ठीक है ना, 2 दोस्तों की एनर्जी है यहाँ। एक ने आपको धोखा दिया है, एक ने, देखो सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, 2 दोस्त हैं यहाँ, ठीक है। एक ने आपको धोखा दे दिया, ठीक है जी। एक ने पता होते साथे भी आपका साथ नहीं दिया, आपको सपोर्ट नहीं किया, एक दोस्त ने, ठीक है जी। दूसरे दोस्त जो हैं वो आपके सपोर्टर हैं, दूसरे दोस्त जो हैं वो आपके सपोर्टर हैं। इनसे आप अभी भी चाहें तो आपको मदद मिल सकती है, अभी भी अगर आप चाहें तो। जिस भी स्थिति में हो आप, ये उससे आपको निकाल सकते हैं। यू स्टिल हैव दिस हिज और हर सपोर्ट, ठीक है जी। मतलब एक दोस्त धोखेबाज है, धोखे वाली एनर्जी है एक मित्र की तरफ से, एंड एक मित्र जो हैं आपके सपोर्ट में हैं, आपके पक्ष में हैं। यदि आप चाहें तो आज भी इनसे हेल्प ले सकते हैं, ये आपकी मदद करने को तैयार हैं, ठीक है जी। समझ गए? यहाँ 2 दोस्तों की एनर्जी आ रही है मुझे 3 ऑफ कप्स से। सी, 3 ऑफ कप्स, बीच में आप हैं, एंड ये 2 दोस्त हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, डजेंट मैटर, ठीक है जी। ये आपकी एनर्जी है, एंड ये 2 दोस्तों की एनर्जी है, जिसमें से एक ने आपको धोखा दिया है, आपके साथ बुरा किया है, मतलब दोस्ती के रिश्ते को ही इन्होंने तार-तार कर दिया। एंड एक जो है आपके फुल सपोर्ट में है, आपको हेल्प करने को भी तैयार हैं, हेल्प करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, आज की डेट में भी आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपके दोस्तों की एनर्जी है। ओके जी, एंड लेट्स सी जिन लोगों का मामला कोर्ट तक पहुंच गया है उनकी क्या एनर्जी है। आई मीन देखूं तो ओह वाओ, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। भाई ये रिश्ता तो नहीं टूट रहा है, नो माय डियर जेम्स। अगर आपकी शादी कोर्ट तक पहुंच गई है, टूटने की कगार पर है, ये नहीं टूट रही। नहीं जी, ये नहीं टूट रही। 9 ऑफ कप्स, मतलब ही नहीं है, ये शादी नहीं टूटने वाली।
आपका डिवोर्स होता हुआ मुझे नहीं नज़र आ रहा बिल्कुल भी। एनर्जी देख रहे हो, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। मैं उन हस्बैंड वाइफ की बात कर रही हूँ जिनका कोर्ट तक पहुँच गया है, ठीक है। रिश्ता टूटता हुआ, डिवोर्स होता हुआ एटलीस्ट मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है। नो नो। बट देखो ये कलेक्टिव एनर्जी है, जितनी आपके साथ रेजोनेट हो उतनी लेना, क्योंकि मुझे आपके पर्सनली आपके केस के बारे में मुझे नहीं पता है, ठीक है ना। ये कलेक्टिव एनर्जी है। बहुत सुंदर एनर्जी है, बहुत सुंदर एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, आप दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ नज़र आ रही है मुझे। मैं मैरिड की बात कर रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ मैं, ठीक है। अनमैरिड्स बहुत खुश ना हो क्योंकि अभी आगे मुझे और बोलना है। मुझे चीटिंग की एनर्जी भी आई है, तो रुक जाओ ज़रा। जो पति पत्नी हैं जिनका डिवोर्स का चल रहा है, कोर्ट तक पहुँच गया, उनकी बात कर रही हूँ कि आप दोनों की ना खुशी एक दूसरे के साथ नज़र आ रही है एंड डिज़ायर नज़र आ रहे हो एक दूसरे की, विश कम ट्रू नज़र आ रहे हो आप मुझे एक दूसरे की, ठीक है जी। विश कम ट्रू। बहुत प्रेम दोनों तरफ से, बहुत प्यार, दोनों तरफ से बहुत प्यार है। इवन या प्रेगनेंसी भी दिखाई दे रही है मुझे, प्रेगनेंसी। फीमेल जो है वो मे बी प्रेग्नेंट हैं, कंसीव कर चुकी हैं या कंसीव करेंगी। प्रेगनेंसी की एनर्जी है यहाँ। बहुत प्यार है यार, ये तो स्ट्रेंज, कमाल की एनर्जी निकली है। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। तो मैंने डिवोर्स का केस जिनका चल रहा है उनके लिए देखी थी। मुझे वेरी, अगर आप चाह रहे हो डिवोर्स हो जाए तो वेरी सॉरी टू से मुझे डिवोर्स नहीं दिखा है। मे बी आगे एनर्जी आए डिवोर्स वगैरह की, बट आज तो नहीं आई है, ठीक है जी। मतलब देखो, जो डिवोर्स चाह रहे हैं ना, जो छटपटा रहे हैं तलाक हो जाए, उनको बुरा लगेगा सुनकर, ठीक है जी। जो नहीं चाह रहे उनको तो अच्छा ही लगेगा। खैर, मैं तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ। मुझे तो खुशी हुई है, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ कप्स देख के मुझे खुशी हुई है। तीनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं, तीनों ही कार्ड बहुत प्यार को दर्शा रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, नितांत एवं निस्वार्थ। मतलब बहुत प्यार है आप दोनों के बीच में, ठीक है जी। जेमिनाई, सेवन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। भाई आपके साथ धोखा हुआ है, इन्होंने आपको धोखा दिया है। अब मैं कलेक्टिव एनर्जी दे रही हूँ, ठीक है जी। अब ऐसा नहीं है मैं मैरिड्स की ही बात कर रही हूँ, नो। अब मैं कलेक्टिव एनर्जी दे रही हूँ। आपके साथ धोखा हुआ है जेम्स, ठीक है जी। धोखा कैसा हुआ है मैम, इसको सिर्फ थर्ड पार्टी मत लेना। मतलब सिर्फ ये मत करना, ये मत सोचना कि भाई वैसे वाला धोखा है, आपके होते हुए किसी और से चक्कर चला लिया, किसी और के पास चले गए। नो, सिर्फ ये बात नहीं है। और भी धोखे मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। झूठ बोलना, बातें छुपाना, चीज़ें छुपाना, फ्रेंड्स के बारे में ना बताना, बिजनेस में धोखा, मे बी आप दोनों साथ बिजनेस कर रहे थे, पैसों से रिलेटेड धोखा, परिवार के साथ मिल के आपको धोखा दिया। तो ये कैसा भी हो सकता है लेकिन धोखा है, ठीक है। कैसा भी हो सकता है लेकिन बात छुपाने वाली एनर्जी है कि आपसे ना बात छुपाई गई है, ठीक है जी। देखो इसको क्लैरिफाई करूं, क्या छुपाया है इन्होंने। लेट मी क्लैरिफाई सेवन ऑफ सोर्ड्स, व्हाट टाइप ऑफ धोखा। अगेन फ्रेंड्स की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है मुझे कि ना इनका फ्रेंड सर्कल रहा है एंड फ्रेंड्स के साथ मिलके एक धोखे वाली एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस। यहाँ ना फ्रेंड्स के साथ मिलके एक धोखे वाली एनर्जी है। या तो इनका कोई ऐसा इतना क्लोज फ्रेंड है जिसके आगे आपको कुछ नहीं समझते हैं, ठीक है ना। इतने घनिष्ठ मित्र इनके नज़र आ रहे हैं ये,
मतलब मेल हो चाहे फीमेल हो, इनका कोई फ्रेंड ऐसा है, अच्छा फ्रेंड किसी भी जेंडर का हो सकता है, मेल हो चाहे फीमेल, ठीक है, जिन्हें ये आपसे ऊपर रखते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट जेम्स? या फ्रेंड्स की एनर्जी है। अब आप देखिए आपके साथ कैसे रेजोनेट हो रही है, ठीक है। जो धोखा है, दोस्त की एनर्जी बहुत है यहाँ पर इनकी तरफ से, कि या तो इन्होंने दोस्तों के सिखाए में आकर कुछ किया है या दोस्तों के साथ मिलकर कुछ किया है, या आपके दोस्तों को पता था और उन्होंने आपको बताया नहीं, बट यहाँ दोस्त की एनर्जी है। तो मैं चाहूँगी, या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों का ना एक दोस्ताना रिलेशन था जिसको इन्होंने ख़राब कर दिया एक धोखे के साथ, ठीक है जी। यहाँ फ्रेंड्स की एनर्जी है एंड धोखे की एनर्जी है। अब आप देखिए आपके साथ कैसे रेजोनेट हो रही है, ठीक है। आप देखिएगा क्योंकि कलेक्टिव है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है, ठीक है जी। 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अब जो है आप इनकी तरफ से बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं। सी 4 ऑफ कप्स, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिम और हर। आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है इनमें, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, रो रहे हैं पीट रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, नो। अब आपको कोई मतलब सिरदर्दी नहीं ले रहे हो अब आप इनकी लाइफ की ना, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या हो रहा है, आप उस चीज़ की सिरदर्दी ले ही नहीं रहे हैं। आप आराम से हैं। सिरदर्दी कौन ले रहा है? सिरदर्दी ये ले रहे हैं। सी दिखाई दे रहा है, देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स। सिरदर्द इनको हो रहा है, आपको नहीं हो रहा है माय डियर जेमिनाइज। सिरदर्द इनको हो रहा है, हेडेक इनको हो रहा है। क्यों हो रहा है मैम? आपके इस एटीट्यूड से। सी क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाला एटीट्यूड, मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन आपका एटीट्यूड थोड़ा सा ऐसा ही हो रखा है। कैसा हो रखा है कि इजीली बुद्धू नहीं बन रहे हैं, बातों में नहीं आ रहे हैं, एकदम से स्वीट एंड पोलाइट नहीं हो रहे हैं, थोड़ा ब्रेन का यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा नहीं काफ़ी ब्रेन का यूज़ कर रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, बहुत आप ब्रेन का यूज़ कर रहे हो एंड हिसाब से चल रहे हो। अब ना आप पागल नहीं बन रहे हो, आपको बातों में लेकर के पागल नहीं बनाया जा सकता, ठीक है जी माय डियर जेम्स। आप इस एनर्जी में हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप इस एनर्जी में हैं तो इनका सिरदर्द बढ़ गया है। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, इतने पछतावे की एनर्जी है ना जेम्स, माय डियर जेमिनाई, इतने पछतावे की एनर्जी है ना, इनको घोर पछतावा हो रहा है। किस बात का हो रहा है मैम? इस बात का हो रहा है कि इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपको जाने दिया। ये मूर्खता हो गई इनसे, एंड कैसे इन्होंने आपको जाने दिया, इन्हें पछतावा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत पछतावा है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत पछतावा है, बहुत पछतावा है। हाई प्रीस्टेस, अब आप तो अपने ब्रेन का यूज़ कर रहे हैं विच इज़ गुड। अच्छा ये तेज़ बहुत है दिमाग से, जिनके साथ आप डील कर रहे हो ना, ये बहुत तेज़ है दिमाग से, ठीक है जी। एंड आप अपने ब्रेन का यूज़ कर रहे हो अब, अपने सेंसेस का यूज़ कर रहे हैं अब। पहले की तरह पागल नहीं बन रहे हैं, पहले की तरह बातों में नहीं आ रहे हैं, पहले की तरह आपका बुद्धू बना पाना इतना आसान अब नहीं नज़र आ रहा है माय डियर जेम्स, ठीक है जी। हाई प्रीस्टेस, इवन मुझे ऐसा लग रहा है आप ना कुछ नया सीख रहे हो, मे बी आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, बट आप ना नया कुछ सीखते हुए नज़र आ रहे हैं जेमिस, आप नया कुछ सीखते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी लैंग्वेज सीख रहे होंगे, मुझे लैंग्वेज का ही आया है स्ट्रांगली, तो आप कोई भाषा सीखते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। Why 2 of cups is here? Let me clarify. Wow, beautiful girl all over the world. जेमीज, आपकी तरफ ना एक नया प्रपोजल है। ये नए पर्सन की एनर्जी है, नया प्रपोजल। किसी को आप बड़े पसंद आ रहे हो। क्या पसंद आ रहा है मैम हमारे अंदर? आपकी लुक्स पसंद आ रही है। इन दिनों आपकी लुक्स कमाल की हैं। ना सिर्फ आपकी लुक्स, आपका जो ऑरा है बहुत पॉजिटिव है, शांत है, काम हो, कंपोज्ड हो, शांत हो। मतलब आपको देख के ही ऐसा लग रहा है कि ये बंदा कितना चिल है, कितना कूल है, या कितनी कूल है, कितने आराम से है, लाइफ को कितने अच्छे से जी रही है, चीज़ों को कैसे हैंडल कर रही है या कर रहा है, ठीक है जी। तो आपकी लुक से, आपकी अपीयरेंस से एंड आपके सोच से, आपके ऑरा से
आपकी इंटेलिजेंस से कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ। जेम्स, नया ऑफ़र है, नया प्रपोज़ल है, बहुत ही लवी-डवी होकर के आपको देख रहे हैं, ठीक है जी, बहुत लवी-डवी होकर के, लेकिन आपको इन पर डाउट हो रहा है। जेमिस जो आपकी तरफ आ रहा है ना, आपको इन पर डाउट हो रहा है। सी, टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, आपको इन पर डाउट हो रहा है। एंड यहाँ पर भी आप फोर ऑफ पेंटिकल्स, बहुत दिमाग लगाते हुए नज़र आ रहे हो। एस ऑफ सूट्स, बहुत दिमाग लगाते हुए नज़र आ रहे हैं आप यहाँ पर। आपको ऐसा लग रहा है कि ये शख्स मेरी लाइफ में क्यों आ रहा है या क्यों आ रही है, इसको क्या चाहिए मेरे से, पैसे चाहिए, क्या चाहिए, टाइम पास करना है, मेरा टाइम ख़राब करना है। आप ना इन पर शक कर रहे हैं, शक की निगाहों से आप नए रिश्ते को देख रहे हैं, शक की निगाहों से, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इतना ख़राब रहा है ना, आपको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा। 10 ऑफ सूट्स, आपको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है मैम? क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस इतना ख़राब रहा है, कैसे होगा ट्रस्ट? धोखा हो गया, बताओ, दोस्त भी अच्छे नहीं निकले आपके, आपको ट्रस्ट कैसे होगा? मन में डर बैठता ही है यार, नॉर्मल है, नेचुरल है। वो डर आपके मन में मुझे बहुत नज़र आ रहा है। आप ना खुल के इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, एकदम खुल के आप इस रिलेशन को नहीं ले पा रहे हो। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि माय डियर जेम्स, आपके मन में ना डर बैठा हुआ है। एस ऑफ सूट्स, बड़े ही क्लोज्ड नज़र आ रहे हो आप, मुझे पता है, बिल्कुल ऐसी एनर्जी है आपकी जेम्स कि आप ना बिल्कुल रिजिड हो गए हैं, बड़े क्लोज्ड हो गए हैं। हंस बोल तो रहे होंगे, लेकिन कोई आए ना इस बात का बड़ा ध्यान रख रहे हैं, बड़ा बड़ा स्लो एंड फूक फूक के कदम रख रहे हैं। वो कहते हैं ना, क्या कहावत है, वो दूध का जला छाछ भी फूक कर पीता, तो आप वही चीज़ कर रहे हो इस वक्त। क्या एक्सपीरियंस इतना ख़राब रहा है कि अब बस आपको ऐसा लग रहा है कि यार रिस्क नहीं लेंगे, फालतू में थोड़ा दिमाग से चलेंगे, सेंसेस यूज़ करेंगे, वही आप कर रहे हैं। यू आर यूजिंग योर सेंसेस सो वेल। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, उफ, वाई, जब अच्छे कार्ड्स आते हैं तो ये एक नेगेटिव कार्ड्स क्यों आ जाता है? क्या क्या दिक्कत क्या है आपको, क्यों आते हैं आप? कभी कभी गुड न्यूज़ भी देने दिया करो यार। सी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले थ्री ऑफ सोर्ड्स देख लेते हैं। जेमीज, माय स्वीट शुगर जेम्स, देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, मैंने उसको मैंने क्लेरिफाई किया। क्या एनर्जी है मैम? एनर्जी ये है कि ना आपको फाइनेंसेस में धोखा मिल सकता है, ज़रा संभलना, ज़रा संभलिएगा। यहाँ ना फाइनेंसेस में धोखा मिलने वाली एनर्जी है, फाइनेंसेस में, मतलब समझ रहे हो ना, फाइनेंसेस में आपको धोखा मिल सकता है। तो आपको क्या करना है माय डियर जेम्स? थोड़ा सा सावधान एंड सतर्क रहना है, थोड़ा सा सावधान एंड सतर्क रहना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना आपको पागल बनाने की कोशिश करी जा रही है फाइनेंसेस को लेकर के, कि आपको लालच दिया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, कुछ का कुछ दिखाया जा रहा है, डिस्प्ले कुछ कर रहे हैं, बट एक्चुअल में है कुछ और। क्या कुछ और है, मतलब आपको लॉस हो सकता है यहाँ ना। एक्चुअल चीज़ आपको दिखाई नहीं जा रही है, आपको लालच दिखा दे रहे हैं, पागल बनाने वाली एनर्जी। ओवरऑल बात ये है कि आपको पागल बना रहे हैं, ठीक है जी। एंड फाइनेंसेस को लेकर के धोखे की एनर्जी है। एंड अगर आप इनके चक्कर में आ गए, आपने इन्वेस्ट कर दिया या आपने पैसे दे दिए, बाद में आपके कन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। ये कोई भी हो सकते हैं, फैमिली में, फ्रेंड्स में, ऑफिस में, कलीग, मे बी आप बिजनेस करते हैं तो क्लाइंट, या जिनसे आप अपना रॉ मटेरियल वगैरह लेते हैं, वो आप अपने हिसाब से देखिएगा, ठीक है जी। बट यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि फाइनेंसेस में आपके साथ धोखा किया जा सकता है, आपको पागल बनाने वाली एनर्जी है। एंड अगर आप बन गए, बातों में आ गए, अगर आपने दे दिया, अपना पैसा कहीं फंसा दिया, बाद में आपके होंगे इनसे कन्फ्लिक्ट, ठीक है जी। ये आपसे जेलेसी पालेंगे एंड कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो क्या करना है मैम? आपको एक काम करना है जेम्स, आपको ना पागल बनने से बचना है, ठीक है। अपने आँख और कान खुले रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर झूठ बोलने वाली एनर्जी है। आपसे कोई ना कोई शख्स झूठ बोलेगा। अब ये कोई भी हो सकता है, ये आपके अगेन कलीग, आपके कोई भी हो सकते हैं। आई एम सेइंग फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड्स, इट कैन बी एनीवन, कोई भी हो सकते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना माय डियर
जेम्स। ठीक है जी, इस टाइप की एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्चून की ना, आपको धन लाभ होगा। देखो, एक विजिबल गेन होगा आपको। विजिबल क्यों कहा मैम आपने? क्योंकि ना वो ऐसा दिख रहा है कि वो सबको ही दिखेगा। जो गेन आपको होगा वो सबको ही दिखेगा, सबकी नज़रों में होगा। ठीक है जी, मतलब पता चल जाएगा बाकी लोगों को भी कि हाँ आपको कुछ मिला है या कहीं से आया है। तब आपके पैसे पर दूसरों की नज़र मुझे नज़र आ रही है। एंड आपको धोखा देने वाली एनर्जी है पैसों से रिलेटेड। ठीक है, मतलब समझ गए ना आप? आई होप आप समझ गए। इस पर मुझे और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आई होप। ठीक है जी। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है अगेन। पहले कुआरे सिंगल्स जो बिल्कुल छोड़ के बैठ गए हैं, लाइफ में अभी कोई है नहीं, उनकी बात करते हैं। मतलब ये ख़त्म है, नए के लिए तैयार है, उनकी बात करते हैं। अगेन अगेन मैंने कहा ना, एक नया प्रपोज़ल है जिनको एक्सेप्ट करने से आप बहुत डर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना इनको एक्सेप्ट करेंगे। एक पॉइंट पर आकर आप दोनों के बीच में बातें शातें होती हुई नज़र आ रही हैं। एंड आप दोनों ना सेम एनर्जी के एंड एक ही लेवल के, एक ही स्तर के नज़र आ रहे हैं मुझे। ठीक है जी, जैसे आप हो वैसे ही आपको शख्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दोनों में कोई ख़ास कोई ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं, आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। क्यों कह रहे हो मैम आप ऐसा? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले हो, ऐसी एनर्जी आपकी। मीन्स की सुंदर एनर्जी है भाई, पॉजिटिव एनर्जी है कि आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। एंड दोनों एक ही लेवल पर हैं, दोनों अर्न भी अच्छा कर रहे हैं, दोनों सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी अपनी लाइफ में, दोनों सेटल हैं, अच्छा कर रहे हैं, दोनों ही एक्सपीरियंस्ड हैं, दोनों ही अनुभवी हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है फीमेल ज़्यादा खुश है। मतलब अगर आप मेल हो तो आपकी लाइफ में जो फीमेल आ रही है वो, एंड अगर आप फीमेल हैं तो आपकी लाइफ में जो भी मेल आ रहे हैं, तो आप फीमेल एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा खुश नज़र आ रही है नए रिश्ते को लेकर के। ठीक है जी, समझ गए आप? एंड आप दोनों काफ़ी मुझे ट्रैवल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप दोनों ट्रैवल करेंगे एंड इस ट्रैवलिंग से आपको गेन होगा। ठीक है जी, लॉस में नहीं होंगे। ये पॉजिटिव एनर्जी है कि जो ट्रैवलिंग आप दोनों की होगी ना, उससे आपको गेन्स होंगे, मुनाफा ही होगा, फ़ायदा ही होगा माय डियर जेम्स। कौन कौन ट्रैवल कर रहा है मैम? आप और आपके नए शख्स, नए पार्टनर, वो ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है जी, नए बंदे या बंदी के साथ ट्रैवलिंग दिख रही है आपकी मुझे। ठीक है जी, मतलब भले ही आपके मन में अभी डर है, बट एक पॉइंट पर आप इन्हें एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। फॉर जैम्स, फॉर माय डियर, अरे 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 जेमिनी प्लीज़। इस डेक से ना इतने ऐसे जंप होके आते नहीं हैं कार्ड्स, पहली बार आ रहे हैं आप ही की बारी में। वाओ वाओ, और क्या चाहिए आपको? मुझे बता दो बस, और चाहिए क्या आपको? ख़त्म, और कुछ नहीं चाहिए, यही तो चाहिए। यही इन द सेंस कि भाई लॉयल बंदा चाहिए, और क्या चाहिए? या बंदी लॉयल। लॉयल्टी नहीं मिलती जी आज की डेट में, मतलब वो रेयर है। वो मिल जाए तो बस अपनी किस्मत को ना बहुत अच्छा मानिए। ऑल टाइड अप ब्रोकन हार्ट थिंकिंग वुमेन, आपके पास्ट की एनर्जी है, पास्ट की एनर्जी है। ये आपके बारे में बहुत सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। जेम्स, आपके पास्ट पर्सन बहुत ही बंधा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत स्टक फील कर रहे हैं, जकड़ा हुआ फील कर रहे हैं, एंड आपको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड बहुत सैड, अगेन नेगेटिव एनर्जी, सैड एनर्जी में है। एंड ओवर थिंक कर रहे हैं आपको लेकर के, थिंक थिंक थिंक, सोच बहुत रहे हैं, सोच भी ऐसे रहे हैं कि ओवर थिंक कर जा रहे हैं, मतलब ओवर थिंक हो रहा है इनसे ना, ओवर थिंक, सी थिंकिंग वुमेन। एंड काफ़ी आपके बारे में मतलब आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा। अगर आप फीमेल हैं तो भी आपके पार्टनर काफ़ी सोचते हुए ओवर थिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, एंड आप मेल हैं तो आपकी पार्टनर, ठीक है जी, ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर थिंक ओवर थिंक। तीनों कार्ड आपके पास्ट की एनर्जी दे रहे हैं। एंड वाओ, डोर टू रोमांस, डोर टू स्पिरिट, कितनी सुंदर एनर्जी है ये आपके नए शख्स को लेकर के, नई नई लाइफ, न्यू रोमांस की एनर्जी है। ठीक है जी, डोर टू रोमांस, डोर टू स्पिरिट एंड केयरिंग कनेक्शन। ऐसा कनेक्शन आपका, मैंने कहा ना
किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को देखकर ही मैंने बोल दिया था कि अब जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो बिल्कुल आपके जैसे हैं। अब जो आपके जीवन में आ रहे हैं बिल्कुल आपके जैसे हैं। कैसे मैम? हर तरह से, नेचर, आदतें, पसंद नापसंद, सब कुछ, सब कुछ आपके जैसा है। आपके जैसा स्वभाव, स्वभाव भी, लाइफस्टाइल, इवन मुझे तो काम भी दोनों का एक जैसा ही नज़र आ रहा है। डोर टू स्पिरिट, डोर टू रोमांस। एंड ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है भाई। ये शख्स जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका है टिल्ट, इनका इंक्लिनेशन उस साइड है भाई, स्पिरिचुअलिटी की तरफ है। मतलब धार्मिक है जो शख्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आस्तिक है, नास्तिक नहीं है। अच्छी बात है, अगेन अच्छी बात है कि ये आस्तिक है, नास्तिक नहीं है। बहुत सुंदर एनर्जी है। एंड एक मैसेज भी है यहाँ से, मैं एक मैसेज भी फील कर रही हूँ जेम्स आपके लिए। क्या मैसेज है मैम? थोड़ा सा भाई अपने धर्म की तरफ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ईश्वर अल्लाह जिन्हें आप मानते हो, जिनको आप मानते हो, उनको याद करिए। इस चीज़ की ज़रूरत है क्योंकि तभी आपकी लाइफ में डोर टू रोमांस खुलता हुआ नज़र आ रहा है। जब आप डोर टू स्पिरिट खोल रहे हैं, ठीक है जी, एक दरवाज़ा आपको खोलना पड़ रहा है, दूसरा अपने आप खुलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। एंड केयरिंग कनेक्शन और की चाहिए, क्या चाहिए और आपको? इतना सुंदर केयरिंग कनेक्शन आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है माय डियर जेम्स। क्लियर एनर्जी है इन कार्ड से आज कि बहुत ही सुंदर सा, प्यारा सा। अच्छा, अनमैरिड्स एंड डिवोर्सिस के लिए बोल रही हूँ मैं, ठीक है। जो शादीशुदा हैं, जिनका अभी हुआ नहीं है कुछ, उनके लिए नहीं है। आप परेशान मत हो जाना, ठीक है। जो सिंगल्स हैं उनकी बात कर रही हूँ कि आपको ना एक बहुत ही सुंदर सा रिश्ता मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये धार्मिक भी होंगे, रिलीजियस होंगे, लवेबल होंगे, प्यार बहुत करेंगे, केयर बहुत करेंगे या करेंगी, एंड आपको बहुत पसंद करेंगे या करेंगी, ठीक है जी। आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा, अपने जेंडर के हिसाब से। एंड बहुत सुंदर एनर्जी है, केयरिंग कनेक्शन, कमाल का कनेक्शन आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है। क्या मतलब कमाल का? कैसे मैम? ऐसे कि ना आप दोनों एक दूसरे की केयर बहुत करोगे, आप दोनों एक दूसरे की केयर बहुत करेंगे। पहले ये दिखाएंगे आपको, फिर आप भी करते हुए नजर आ रहे हैं, ओपन अप होते हुए नजर आ रहे हैं। For my dear Gemini, please, Gemmies, for my sweet sugar gems. Children, free yourself. Oof, अरे यार, why reconciliation is here? Oh God. आपके 5% आपको नहीं छोड़ रहे हैं भाई। नहीं छोड़ रहे हैं जेम्स, नहीं छोड़ रहे हैं। फ्री योर सेल्फ चिल्ड्रन, रिकन्सिलेशन, रीट्रीट, गेटिंग टू नो ईच अदर। पहले तो मैरिज के लिए एनर्जी दे दूँ मैं। आपके हस्बैंड या आपके वाइफ के साथ ना आपका रिकन्सिलेशन होने वाला है बहुत जल्दी। एंड बच्चों का बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि फ़ीमेल मुझे प्रेग्नेंट नज़र आ रही है, अगेन प्रेगनेंसी नज़र आ रही है मुझे, अगेन बच्चों की एनर्जी आ गई है। तो या तो फीमेल जो कंसीव करना चाह रही है वो कंसीव करेंगी, ठीक है जी, करेंगी। नहीं तो यहाँ जो मैरिड कपल हैं उनके जो बच्चे हैं उनका यहाँ बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों की खातिर आपके पार्टनर, ये आपके हस्बैंड या वाइफ जो हैं, दोबारा से इस रिश्ते को जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, चलाने के लिए तैयार होते हुए नज़र आ रहे हैं, तैयार होते हुए नज़र आ रहे हैं बच्चों की खातिर। बट ये जो रो है ना, ये मुझे मैरिज के लिए ज़्यादा दे रही है एनर्जी कि यहाँ पर बच्चों का सीन है। हो चुके हैं तो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे बच्चे, नहीं हुए हैं तो यहाँ पर होने की एनर्जी है, ठीक है जी। कि मतलब हस्बैंड वाइफ जब अब दोबारा मिलेंगे तो फीमेल जो है वो कंसीव करेंगी, ठीक है जी। क्लियर एनर्जी है, क्लियर एनर्जी कि अब जब आप तो फ्री हो रहे हो, अपने आप को फ्री कर रहे हो, मुक्त कर रहे हो हर चीज़ के लिए,
ओपन अप हो रहे हैं, रिसीवर बन रहे हैं आप, जेमिनाई रिसीवर बन रहे हैं। तो आप रिसीव कर रहे हैं ब्लेसिंग्स या जो भी यूनिवर्स से आपको मिल रहा है उस सबको आप रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैरिड कपल फिर से मिल रहे हैं, आपस में मिलेंगे, मुलाकात होगी या जो भी होगा, रिकन्सिलेशन, वहाँ प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी है, ठीक है जी। बच्चे हैं, बच्चों की एनर्जी है यहाँ पर, या बच्चे आपके साथ होंगे जब आप मिलेंगे अपने हस्बैंड या वाइफ से, ठीक है जी। बच्चे साथ होंगे, बच्चा होगा साथ, ठीक है जी। एंड जो अनमैरिड्स हैं, देखो रिकन्सिलेशन है तो पास्ट ने तो 101% आना है, क्योंकि उसके नीचे रिट्रीट भी आ गया, जस्ट नीचे रिट्रीट आया है। तो आपके पास्ट पर्सन जो हैं, जिनकी एनर्जीज लो हैं, डाउन हैं, ये आपकी तरफ, भले ही आप किसी नए के साथ आगे बढ़ रहे हों, स्टिल ये आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, आपको एक बार अप्रोच ज़रूर करेंगे। बात किए बिना आपको जाने देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे, ठीक है जी। तो वहाँ पर ना आपको, अगर आप मिल रहे हो इनसे, पास्ट वास्ट से मिल रहे हो, पहले आप क्लोज आ चुके हो, इंटीमेसी मतलब इंटीमेट हुए हैं आप, उस तरीके से बड़े क्लोज आए हैं आप, तो अब जब दोबारा मिलो आप तो बहुत ध्यान रखना इस चीज़ का, बहुत ध्यान रखना कि आप अगर वैसे मिल रहे हैं, एकांत में मिल रहे हैं, तो बहुत ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर फीमेल जो है कंसीव करती हुई नज़र आ रही है मुझे, ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत ध्यान रखना, दिक्कत ना हो जाए आपको, ठीक है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेकिन रिकन्सिलेशन है आपका 100% है। इनकी तरफ से कॉल या मैसेज ज़रूर आएगा आपको, इनकी तरफ से आएगा, रिकन्सिलेशन होगा आपका, ज़रूर होगा, ठीक है जी। सी, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, ये आएंगे। मान अब तो कोई भाई कोई वो ही नहीं बचा ना, कहने वाली कोई वो ही नहीं है। देखो, रिकन्सिलेशन, रीट्रीट, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, क्लियर मैसेज है भाई, आ रहे हैं वापस आपके पास, लौट के आ रहे हैं, आपसे बात करेंगे एंड इस रिश्ते को फिर से चाहेंगे, एक चांस दिया जाए, आपकी तरफ से भी चाहेंगे, ठीक है जी, ठीक है जी। एंड आपको बड़ा भरोसा दिलाने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव, कि बिल्कुल सेफ़ है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ पहले जैसा ही है। अगर आप दोनों रिश्ते में आते हैं तो ये आपको निभाएंगे, प्यार करेंगे, दिस एंड दैट, काफ़ी आपको वादे करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो पास्ट की ही एनर्जी है सारी, पास्ट की ही एनर्जी है। रिकन्सिलेशन है आपका जेम्स, रिकन्सिलेशन है। एंड एक मैसेज है, अगर आप पास्ट को आने दे रहे हो, अगर आप एक चांस दे रहे हो, बैठ रहे हो, इनसे बात कर रहे हो, तो गेटिंग टू नो ईच अदर, बहुत अच्छे से जानना है इनके बारे में, ठीक है जी जेम्स, बहुत अच्छे से जानिएगा। ऐसे ही एंट्री नहीं देनी है, ठीक है जी माय डियर जेम्स, ऐसे ही एंट्री नहीं देंगे आप। पहले इनके बारे में बहुत अच्छे से जान लेना, किस एनर्जी में आ रहे हैं, कहाँ मुंह काला करके आ रहे हैं, किसी के साथ हैं, नहीं है, सिंगल हैं, कमिट करने को तैयार हैं, नहीं है, कि फिर से टाइम ख़राब करने आ रहे हैं। बहुत अच्छे से जानिएगा पहले, ठीक है जी। गेटिंग टू नो से मैं ये एनर्जी फील कर रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से जान लेना है पहले इनके बारे में। ओके जी माय डियर जेम्स, बट ये वाले डेक ने कम्प्लीटली पास्ट की एनर्जी दी है, नई की एनर्जी नहीं दी इसने। इस वाले डेक ने, जितने भी कार्ड्स मैंने निकाले, इन्होंने पास्ट की एनर्जी दी है कि पास्ट पर्सन रिकन्सिलेशन के लिए आएंगे, आ रहे हैं, आ रहे हैं एंड आएंगे, आएंगे। रिकन्सिलेशन है आपका, तो जो चाह रहा था उसको खुश होना चाहिए। अगर आप चाह रहे थे रिकन्सिलेशन, खुश हो जाइए, एंड हस्बैंड वाइफ आप भी खुश हो जाओ, रिकन्सिलेशन है। मतलब जिन जिन को अपने पार्टनर वापस चाहिए थे ना, वे लोग खुश हो सकते हैं इस बात से, लेकिन जो नए के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पास्ट आके परेशान करते हुए नज़र आ रहे हैं। 4 जेम्स प्लीज, बट रिकन्सिलेशन है। 4 जेमिनी प्लीज, फॉर माई स्वीट शुगर जेम्स, फॉर माई डार्लिंग जेम्स। जेमिनी, ऊपर वाले से दुआ किया करो कि यार मुझे इतना टाइम मिल जाए करे कि मैं आपकी रीडिंग टाइम से कर दूँ। देखो देखो, पहला ही कार्ड देख रहे हो, फुल मून इन जेमिनी, आपकी एनर्जी है, आपकी, देख रहे हो, आपकी एनर्जी है, क्लियरली आपकी एनर्जी है। वाओ,
Jammies, the answer you need are coming. Win-win outcome forecasts and have faith in your dream. Be bold and make the first move. My dear gems, ये वाला मैसेज आपके लिए नहीं है. बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. नो, ये मैसेज आपके लिए नहीं है. बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव मुझे नए शख्स की तरफ से एंड पास्ट दोनों की तरफ से फील हो रहा है. ये दोनों बोल्डली स्टेप लेंगे आपकी तरफ. ठीक है जी, फर्स्ट मूव यही करते हुए नज़र आ रहे हैं. रिकन्सिलेशन होगा तो पास्ट खुद आएंगे. आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप नहीं जा रहे हो. नए के साथ रिश्ता बन रहा है तो वो ही खुद एफर्ट डालेंगे, आपको नहीं डालने पड़ रहे हैं. ठीक है जी, ठीक है जी. ये वाला कार्ड आपकी एनर्जी नहीं दे रहा है, ये आने वाले शख्स की एनर्जी है. द आंसर यू नीड आर कमिंग. अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट. हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. ये तीनों एक ही बात कर रहे हैं माय डियर जेम्स कि भाई एक तो अपने आप पर भरोसा रखो, अपने खुद पर, अपने सपनों पर भरोसा रखिए, अपनी इच्छाओं पर, अपनी सोच पर भरोसा रखो. कभी जो आपने सोचा था कि मैं ये करूँगा, ये करूँगी, लाइफ में मुझे ये चीज़ मिलेगी, ऐसे मतलब सपने सबके होते हैं. ऑब्वियसली इंसान हैं हम, आपने भी सपने देखे होंगे कुछ. उन सपनों पर आपको ना भरोसा रखने की ज़रूरत है क्योंकि आप अपने सपनों पर खुद ही विश्वास नहीं कर रहे. आपका खुद का विश्वास डगमगा रहा है, विच इज़ नॉट गुड. अगर ऐसे होगा तो कैसे चलेगा माय डियर जेम्स. हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. अपने सपनों पर भरोसा रखिए. विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट. आप जीतेंगे, जो भी आप चाह रहे हो वो चीज़ होगी. रिश्ते को लेकर बात हो, करियर को लेकर बात हो, किसी और चीज़ को लेकर बात हो, जीत आपकी हो रही है. चाहे एग्ज़ाम की बात क्यों ना कर रहे हो आप, जो भी आपका सपना है वो पूरा हो रहा है एंड आपकी जीत हो रही है. ठीक है जी. एंड आंसर यू नीड आर कमिंग. जो आप चाह रहे थे ना वो चीज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है. जो भी आप चाह रहे थे वही चीज़ आपको मिल रही है माय डियर जेम्स. सुंदर एनर्जी है, सुंदर एनर्जी है. बॉटम ऑफ द डेक ले लेती हूँ एक. वर्क थ्रू योर फियर. अपने डर पर काम करो भाई माय डियर जेम्स. अपने डर पर काम करिए. यही डर मुझे नज़र आ रहा है आपको ना. भरोसा नहीं हो रहा, अपने सपनों में भरोसा नहीं हो रहा, अपने आप पे भरोसा नहीं हो रहा, आने वाले कल पे भरोसा नहीं हो रहा, नए शख्स पे भरोसा नहीं हो रहा, आपको भरोसा नहीं हो रहा. वो इस पर काम करने की ज़रूरत है आपको. ठीक है ना. ये जो आपका ट्रस्ट इशू जो हो गए हैं ना, आपको उस पर काम करिए प्लीज़. उस पर काम करिए क्योंकि भरोसे की एंड बिलीफ सिस्टम की बहुत ज़रूरत होती है माय डियर जेम्स. बिलीफ सिस्टम के बिना एंड भरोसे के बिना कुछ भी नहीं चलता जीवन में. ठीक है जी. तो इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. भरोसा रखिए, बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग कीजिए, डरिए मत, लाइफ में आगे बढ़िए. जो आपने मैनिफेस्ट किया वो आपको मिलेगा. ठीक है जी. जो भी आपने मैनिफेस्ट किया ना आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है. जो भी आपने मैनिफेस्ट किया, मैं कह रही हूँ जो भी कर दिया, ये मैनिफेस्टेशन है आपकी. कल मुझे गोलगप्पे खाने हैं, वो हो रही है पूरी. मतलब समझो इस बात को. एग्जाम्पल दिया है मैंने कि जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है ना, जो आप चाह रहे हो वो हो रहा है एक्चुअल में. तो ये अच्छी एनर्जी है, खुशी की एनर्जी. आपको खुश होना चाहिए. जेमिनी, माय डियर जेम्स. फॉर माय डियर जेम प्लीज. हो सकता है आज आपकी रीड थोड़ी छोटी हो, 1.5 घंटे की ना हो, तो प्लीज़ इसकी कंप्लेंट मत करना यार. अगली बार लंबी बना दूंगी. ठीक है. मुझे आपकी रीडिंग करने का टाइम मिल गया. अब यही बहुत बड़ी बात समझो जेमिनी. मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है. सोचो लियो वालों की, लिब्रा वालों की, वर्गो वालों की कब होगी. रिकंसिडर. क्या रिकंसिडर करना है भाई. लेट गो, अबंडेंस. कॉम्प्रोमाइज. माय डियर जेम्स, मुझे ऐसा लग रहा है ना आप किसी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को कि हाँ ठीक है चलो यार इस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. नो, रिकंसिडर. फिर से सोचिए, फिर से सोचिए, फिर से सोचिए. गलती कर रहे हो आप. कोई डिसीजन ले रहे हो एंड उसे लेने में हबड़ दबड़ कर रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो, गलती कर रहे हो. बहुत गलत डिसीजन हो जाएगा. जेम्स, थिंक अगेन, थिंक अगेन, थिंक ट्वाइस, थिंक थ्राइस माय डियर जेम्स. दोबारा सोचिए, फिर सोचिए, फिर सोचिए. कहीं कॉम्प्रोमाइज़ मत करना. अपने रूल सेट कीजिए, अपने कुछ टर्म्स सेट कीजिए एंड एक वो बनाइए कि यार इससे कम में मैं नहीं मानूंगा या नहीं मानूंगी.
ठीक है जी, कि मैं इतना बस मैं कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जल्दबाजी में ना कोई डिसीजन ले रहे हो एंड कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो किसी चीज़ पर। नहीं, ये मत करना, आगे चल के आपको दिक्कत होगी, ये मत करना, ठीक है जी। एंड अबंडेंस, रिकंसिडर अबंडेंस, ये एनर्जी फ़ील कर रही हूँ मैं। देखो आपको धन लाभ होगा, ये तो गारंटीड है। धन लाभ आपको ज़रूर होगा, पैसे आपको ज़रूर मिल रहे हैं, चाहे जहाँ से भी मिल रहे हो मुझे नहीं पता, मिल रहे हैं, ठीक है जी। बस मैंने कह दिया क्योंकि एनर्जी है, मिल रहे हैं। सी देखो, मिल रहे हैं, धन लाभ आपको हो रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि आपसे कोई मांगेगा, ये विजिबल गेन होगा, विजिबल ये जो हो रहा है ये कुछ लोगों को पता होगा आपके आसपास। तो ना आपसे कोई मांगेगा, मांग बैठेगा, तो उसको देना नहीं है, देने से बचना। देने की सोच रहे हो तो रिकंसिडर, फिर से सोचो, फिर से सोचो, फिर से सोचो, ठीक है जी। ठीक है जी माय डियर जेम्स, किसी को देने चल रहे हो ना अगर मीठी मीठी बातों में आके, तो दोबारा सोचना, मत देना, मत देना, मैं तो मना ही करूँगी। ख़ास तौर से कैश तो बिल्कुल मत देना। और चीज़ें तो देखी भी जाएँ, कैश मत दे देना। ऐसे रिश्ते बिगड़ेंगे ना, ऐसे बिगड़ेंगे, आपको हैरानी होगी याद रखोगे। बिगड़ जाएँगे, रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जहाँ आपने पैसे दे दिए। दे मत देना बिल्कुल। लेट गो, क्लियर मैसेज है, क्लियर मैसेज है। लेट गो ना आज आपके पर्सन के लिए फ़ील नहीं कर रही हूँ मैं, लेट गो से फ़ील कर रही हूँ आपके फ़ियर के लिए। अपने डर को लेट गो करो, अपनी घबराहट को लेट गो करो, अपने स्ट्रेस को लेट गो करिए भई। ये कोई पकड़ पकड़ के बैठने की चीज़ है? हैं? तनाव, चिंता ये कोई पकड़ के बैठने की चीज़ थोड़ा है ना, इनको चलता करिए, बाहर करिए, बाहर का रास्ता दिखाइए। माय डियर जेम्स, लेट गो, अपने सारे फ़ियर्स को लेट गो करिए, डर को, इनसिक्योरिटीज़ को लेट गो करिए, ठीक है जी, नर्वसनेस को लेट गो कर दीजिए एंड एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनकर उभरिए माय डियर जेम्स। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ठीक है जी जेमीज़, समझ गए आप? समझ गए ना? आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस। उससे पहले एक दो देख लेती हूँ, अगर आपने सवाल पोस्ट करे होंगे तो अच्छी बात है, मतलब ले लूँगी मैं, नहीं करे होंगे तो अगली बार देखेंगे, ठीक है जी। सवाल पोस्ट करो ना तो एक ही करना, ठीक है, वन ओनली, एक बार में एक। एंड क्रिस्प मैनर में पूछना, ठीक है जी, छोटा रखना, स्टार लगाना। जेमी जेमी जेमी, कितना लेट हो जाती है मेरी रीडिंग, कितना लेट हो जाती है, गॉड इट्स टू लेट, सॉरी यार, वेरी सॉरी। मैंने आज देखा 1 महीना हो गया। What if sun, moon, Mercury all are available in 3 number? What can I do further? Please guide me for this situation. के श्री व्लॉग्स, इसका मतलब मरकरी प्रोमिनेंट है आपके चार्ट में, मरकरी प्रोमिनेंट है आपके चार्ट में ना, आपको मरकरी देखना चाहिए, ठीक है जी। आपका नाम नहीं लिखा है, इट मीन्स के मरकरी प्रोमिनेंट है आपके चार्ट में एंड आपको मरकरी देखना चाहिए। आप किसी भी चीज़ के लिए ना मरकरी साइन को देख सकते हैं। एंड लगन क्या है, कहाँ पड़ रही है, ये वो मुझे पता नहीं है, तो मैं बता पाती हूँ और अच्छे से, ठीक है जी, ठीक है जी। के श्री व्लॉग्स मैंने आपको आंसर कर दिया है। जेम्स बॉन्ड जेमिनाई, हाँ जी बिल्कुल जेम्स बॉन्ड ही है जेमिनाई। थैंक यू मैम, वेलकम जी, और थैंक यू, यू आर राइट। ओके ओके ओके, मेरा मानना है जिसने हमें धोखा दिया है उसके बाद भी हमने फिर से उसको दोबारा रिश्ता बना लिया, तो हमने ज़िंदगी का कोई सबक नहीं सीखा। बिल्कुल सही बात कही है आपने राघवेंद्र जी, राघवेंद्र शुक्ला जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। आप गाज़ियाबाद में हैं कहाँ से, ये तो बताइए। हाँ
देखिए थैंक यूज़ बहुत सारे हैं, कॉम्प्लीमेंट बहुत सारे हैं, सवाल नहीं है, ठीक है जी। जब मैं आपको हार्ट दूँ ना, आपकी कमेंट को हार्ट पहुँच जाए, समझ जाओ उस समय मैंने आपकी कमेंट पढ़ी है। पता नहीं मैं क्यों देखती हूँ, मैं तो हूँ ही सिंगल। आप इसलिए देखते हो क्योंकि सिंगल्स के लिए भी मैसेज है इसमें, ठीक है जी। सिंगल रहने वाले नहीं हो आप, ठीक है जी। सैज के लिए रीडिंग करो प्लीज़। हाँ जी करेंगे, अनुजा जी करेंगे। भाई देखो मुझे सवाल नहीं दिख रहा है ना, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सीसो लिटरली मेरी सारी यही सिचुएशन है। अच्छा जी, आयशा, 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 आयशा जी, यही नाम है आपका? आयशा इसरार। एरीज का पोस्ट कीजिए, करेंगे। हाँ मैडम, इस बंदे ने इतना गहरा जख्म दिया है, कोई बात नहीं, वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। माई नेम इज़ मोहम्मद काफिल। अनुष्का जी, यू आर ग्रेट टैरोट रीडर, दिस रीडिंग इज़ माई पर्सनल रीडिंग। ओके जी, थैंक यू जी। आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी दुआओं के लिए मोहम्मद काफिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। दी, सच में गॉड ने आपको कुछ अलग ही पावर दी है, अलग ही पावर से नवाजा है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? प्रमेश, प्रमेश धनखड़, धनखड़ यही नाम है आपका? प्रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत मतलब एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है इसमें अपने बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं। थैंक यू सो वेरी मच एंड आई लव यू टू। प्रमेश जी, आई लव यू टू, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। 100% ट्रू। जेम मीन्स डायमंड, हाँ जी बिल्कुल, जेम मीन्स डायमंड, मैंने पूछा था पिछली बार रीडिंग में। जेम्स का मतलब बताना, जेम। मैम आपके जैसा रीडर मैंने आज तक नहीं देखा, आप बहुत ही स्वीट रीडिंग करती हैं। थैंक यू जी, थैंक यू जी। कलीम, कलीम मोहम्मद जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो सवाल नहीं है ना, मैं सबकी कमेंट पढ़ रही हूँ, सवाल नहीं है। देयर इज़ नो क्वेश्चन। ओके, कैप्रिकॉन की रीडिंग, हाँ जी हो जाएगी मैम प्लीज़। कैप्रिकॉन, हाँ जी मैं कर दूँगी कैप्रिकॉन, डोंट वरी। इसके बाद जेमिनी के बाद कैप्रिकॉन ही है बाय द वे। आई लव यू दी, आई लव यू टू, आई लव यू टू। अमेजिंग इन्फॉर्मेशन, थैंक्स, वाओ। ओके जी, क्या मिथुन लगन से ये वीडियो देखा जा सकता है? राघवेंद्र शुक्ला जी, बिल्कुल देखा जा सकता है, ठीक है जी। अगर मिथुन आपका लगन है तो भी आप देख सकते हो, मिथुन में चंद्रमा बैठा है तो भी आप देख सकते हो, सूर्य है तो भी, मिथुन में बुध है तो भी आप देख सकते हो, शुक्र है तो भी आप देख सकते हैं, बृहस्पति है तो भी आप देख सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये बहुत बहुत प्रोमिनेंट होते हैं हमारे चार्ट में, नहीं बहुत, इनका रोल बहुत बड़ा होता है इन ग्रहों का। थैंक यू मैम सो मच। हेल्थ केयर आयुर्वेदा 27/22, ओके जी, हेल्थ केयर आयुर्वेदा जी। सूत्रा टैरोट पर धनु की रीडिंग, आज ही मैं डालती हूँ सूत्रा पर धनु की रीडिंग, डालूंगी, डोंट वरी। आप जेमिनाई की रीडिंग कब करोगी? देखो जी जेमिनाई की रीडिंग चल रही है। येस आई ब्लॉक्ड हर नंबर, व्हाट्सएप, एफबी, इंस्टाग्राम। मुझे चाहिए भी नहीं। मुझे आपका जेम्स बोलना बहुत अच्छा लगता है। ओके जी, जेम्स फिर से बोल दिया मैंने, जेम्स। क्या नाम है आपका? संध्या, संध्या पाटिल जी, मैंने फिर से जेम्स बोल दिया। संध्या पाटिल जी ने बहुत सारी कमेंट की हैं।
ठीक है, चलो एक सवाल आ गया, क्या नाम है इनका? कशिश, कशिश अश्वनी। यार इतना बड़ा पैराग्राफ क्यों लिख दिया? कशिश जी इतना बड़ा मत लिखो, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। इतना इतना बड़ा पैराग्राफ है, देखो इतना बड़ा साइज में, इतना बड़ा है। मैम मैं जेमिनी हूँ, मेरे पर्सन कैंसर हैं, उन्होंने मुझे गोस्ट किया है। पहली बात तो आप मुझे उनका जोडियक मत बताओ, मुझे उनका नाम बताओ, उम्र बताओ, ठीक है? सुनो कशिश अश्विनी जी, आप इस रीडिंग को देखने आएंगे क्योंकि आप जेमिनी हैं। आपको बोल रही हूँ मैं, कशिश जी मेरी बात सुनिएगा। आपने किसी घोड़े की, आई डोंट नो, या क्या है ये, शीप है या ये हिरन है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है क्या है, इनकी डीपी लगाई हुई है, ठीक है? यही है, मैं क्या करूँ? कोई जानवर, मतलब आई डोंट नो, जानवर ही है, वो दिख नहीं रही। कशिश जी सुनिए, सवाल छोटा पूछना, अब इस वाली रीडिंग में पूछना, मैं आंसर करूँगी, ठीक है? सवाल छोटा पूछना, ठीक है? और अपना नाम बताओ, अपनी उम्र बताओ, अपने पर्सन का नाम बताओ, उनकी उम्र बताओ, एंड 2-3 लाइन में अपना सवाल ख़त्म कर दो। इतनी बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखा है ना आपने, ये मतलब ये 10 से ज़्यादा लाइन्स हैं, मैं इसको नहीं पढ़ पाऊँगी। जल्दी जल्दी भी खींचूँ तो भी नहीं पढ़ पाऊँगी। यार ये सब बातें मत लिखा करो। आपने ना सवाल कम और फालतू की बातें बहुत लिख दी हैं इसमें बीच में। वेरी सॉरी टू से, बट कशिश आपने ना बेकार की बातें ज़्यादा लिख दी, सीधा काम की बात लिखनी थी आपको, ठीक है? आप पूछ रहे हो एनर्जीज चेंज होती हैं, हाँ एनर्जीज चेंज होती हैं, बिल्कुल होती हैं। अब मुझे आपका सवाल ही नहीं समझ आ रहा, मैं बस ये देख लेती हूँ जिनके लिए आप पूछ रहे हो उनका नाम भी तो नहीं लिखा आपने। नाम और उम्र लिखा करो ना। ज़ोडिएक बता रहे, मैं ज़ोडिएक जान, मुझे ज़ोडिएक क्यों बता रहे हो? जब मैं आपकी पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे उनका नाम दिया करो, उम्र दिया करो। देख रही हूँ मैं आपके लिए कशिश जी, बट आगे से ऐसे मत करना प्लीज़, पैराग्राफ मत लिखना। नाम तक तो लिखा नहीं है, बताओ मैं किसकी एनर्जी पिक करूँ? यानी आप लोग ना कैसे काम करते हो? कशिश के कैंसर की एनर्जीज। कशिश ये देखो, पॉजिटिव हैं इस रिश्ते पर काम करने को लेकर के, ठीक है? पॉजिटिव हैं, लेकिन इनकी तरफ ना 2 लोग हैं जो इनको सिखा बहुत रहे हैं, इनको पट्टी बहुत पढ़ा रहे हैं। 2 लोग हैं इनकी तरफ जो इन्हें खींचते हैं, इनके पैर खींचते हैं, इनको आपकी तरफ आने नहीं देते हैं। एंड चैन से तो ये नहीं सो रहे हैं बिल्कुल भी, इनको नींद ठीक से नहीं आ रही है, इनकी हालत ना ठीक नहीं दिखाई दे रही है मुझे। बट येस ये पॉजिटिव हैं इस रिश्ते पर काम करने को लेकर के, ठीक है जी? पॉजिटिव हैं, ये काम करना चाहते हैं इस रिश्ते पर, बट वही है कि इनको ना खींच रहा है कोई। 2 लोग हैं इनके घर परिवार में जो इन्हें खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, इनको आने नहीं दे रहा आपकी तरफ, ठीक है जी? एंड एल्डर हैं ये, उम्र में बड़े नज़र आ रहे हैं मुझे इनसे, ठीक है जी? एंड आप एक काम करिए कशिश जी, आपके लिए एक एडवाइस है, आप ना अपना ध्यान दूसरी चीज़ों में लगाओ, क्योंकि जैसे ही आपका ध्यान इनसे हट के दूसरी चीज़ों में लगेगा, वैसे ही आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी? आप अपने और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए। अगर आपका मन नहीं कर रहा है इनके अलावा किसी और के साथ रिलेशन में आने का, तो आप रिलेशन में मत आओ, आप कुछ और करने लगो। जैसे कि लैंग्वेज सीखना शुरू कर दो, कुछ सीखना शुरू कर दो। अपना ध्यान इनसे ज़रा कुछ टाइम के लिए हटाओ। आपकी ना एब्सेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी एनर्जीज़ इनको इतनी चली गई हैं कि आपकी एब्सेंस है ही नहीं, तो आपकी कमी महसूस नहीं हो रही। थोड़ा इन्हें अपनी कमी महसूस करवाओ। एब्सेंस एब्सेंस क्रिएट करो अपनी एनर्जी की, ठीक है ना? 24 घंटे अवेलेबल मत रहो। 24 घंटे रो पीटो मत, 24 घंटे इनको याद मत करो, ठीक है? अपना ध्यान आपको हटाना पड़ेगा। ये वापस आने वाली एनर्जी में है, काम करने वाली एनर्जी में है, लेकिन इनके साथ एक कंडीशन लगी हुई है। क्या कंडीशन है मैम? कंडीशन ये है क्या नाम है आपका? कशिश। कंडीशन ये है कशिश कि आप इनकी तरफ देखना बंद करो, इनकी तरफ पीठ करो, इनको ना एनर्जीज चेंज करके शो करो, ठीक है? बहुत ज़्यादा रो पीटो मत इनके लिए, ठीक है? उन एनर्जीज से इनको ना बूस्ट मिल रहा है, बूस्ट मिल रहा है। आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं, आते आते भी रुक जा रहे हैं, ठीक है जी? एंड बाकी प्लीज़ नेक्स्ट टाइम ऐसे मत करना कि आप मतलब पैराग्राफ लिख रहे हो, उम्र लिखो, जिनके बारे में पूछ रहे हो उनकी उम्र लिखो, उनका नाम लिखो, अपना नाम लिखो, अपनी उम्र लिखो, ख़त्म। और कुछ फालतू बात मत लिखो, उनका ज़ोडियक वोडियक, बस आप 2 लाइनों में अपना सवाल लिख के ख़त्म करो,
ठीक है जी, क्योंकि मेरे पास पैराग्राफ पढ़ने का टाइम नहीं होता। मैंने आपके पैराग्राफ में आधी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं। आप खुद समझो, इस बात को समझो। मैं पैराग्राफ नहीं पढ़ सकती। मुझे मेरा भाई लिख के भेज देना पैराग्राफ, में उसका मैसेज नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इतना बड़ा कुछ पढ़ सकूँ। मतलब समझ रहे हो ना, होता ही नहीं है, मैं क्या करूँ। लेट्स सी, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर जेमिनी प्लीज। सभी 12 राशि वाले किस एनर्जी में हैं आपको लेकर के, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर जेमिनी प्लीज। क्या यार, एरीज वाले तो बहुत ही सोच रहे हैं, इतने कार्ड जंप होके आ रहे हैं। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर जेमिनी प्लीज। एरीज वाले बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत सोच रहे हैं, बहुत ख़राब एनर्जी में नज़र आ रहे हैं एरीज वाले, बहुत डेड, बहुत सैड, बहुत लो एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं। एंड देखो, ये यू टर्न लेके आपके पास आएंगे। यहाँ ब्लॉकेज है, या तो इन्होंने आपको ब्लॉक किया या आपने इनको ब्लॉक किया है। ये अपनी ट्रू फीलिंग्स आपसे छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड देखो, ये ना यू टर्न लेके आएंगे आपके पास, ये तो है भाई, यू टर्न लेके आएंगे आपके पास। ये आपसे बात ज़रूर करेंगे, बट एक नाराज़गी नज़र आ रही है, नाराज़गी बहुत है, नाराज़गी भरे ढंग में, लहजे में आपसे बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। करेंगे, ये आपसे बात ज़रूर करेंगे, यू टर्न लेके आएंगे। बट ये हाइडिंग एनर्जी है, ये आपसे छुपा रहे हैं, स्टिल कुछ छुपा रहे हैं। ठीक है जी। टॉरस जेम्स, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हो, बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं आपको, क्या बात है। ओह, बहुत मिस कर रहे हैं जेम्स। टॉरस आपको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत याद आ रहे हो आप इन्हें, बड़े सैड नज़र आ रहे हैं आपके बिना। एंड शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आपको दिखाएंगे भी नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। स्टॉक कर रहे हैं आपको, हर जगह देख रहे हैं, बहुत प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं। एंड ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये केयरलेस होकर के आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब किसी का भी डर नहीं है, किसी की सुन नहीं रहे हैं, एंड बिल्कुल केयर फ्री हो करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। इनकी तरफ से आपको जेस्चर मिलेगा, लेकिन एनर्जीज थोड़ी स्लो हैं, क्योंकि एक दिखावे में लगे हुए हैं। बट ये आपको याद बहुत कर रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं, आप इनको याद बहुत आ रहे हो, बहुत बहुत बहुत। मतलब मैं जितना कहूँ उतना कम है। जेम्स, इफ़ यू आर डीलिंग विद जेम्स, अगर आप किसी जेम के साथ ही डील कर रहे हो, पास्ट पर्सन है या आपके पास्ट पर्सन है, पास्ट पर्सन की एनर्जी है ना, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, खोने से इतना डर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं, मैनिफेस्ट इतना इतना कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं, कोई लिमिट नहीं है। मैनिफेस्टेशन चल रही है या दबा के, खूब खूब मैनिफेस्ट किया जा रहा है आपको, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही आपको अप्रोच कर लें। बड़े थके थके से नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इनकी ना हिम्मत ही नहीं हो पा रही है आपकी तरफ आने की, बढ़ने की, अप्रोच करने की हिम्मत नहीं हो रही है, हिम्मत हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन खोने से बहुत डर रहे हैं एंड मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं, तो रिकन्सिलेशन है, रिकन्सिलेशन होगा आप दोनों का, क्योंकि ये खोने से बहुत डर रहे हैं, इनके मन में डर है कि आप हमेशा हमेशा के लिए इनको छोड़ करके चले ना जाएं। ठीक है जी। कैंसर, अगर आप जैम से डील नहीं कर रहे तो आपके पर्सन की एनर्जी है। कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हो, क्या बात है यार, कैंसर इज़ इन लव विद यू। कैंसर आप वाले आपसे बहुत प्यार करते हैं, कर्क राशि वाले फुल्ली लव में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं आपको लेकर के। एंड इनकी डिज़ायर है आपसे शादी की। ठीक है जी। मैरिज की डबल एनर्जी है, मैरिज चाहे जैसी मर्जी हो, अरेंज हो, कोर्ट हो, लव हो, कैसी भी हो, बट इनको आपके साथ मैरिज चाहिए। एंड बिल्कुल रिचुअल्स वाली चाहिए, एंड पक्का चाहिए काम, ना इनको बिल्कुल स्टैम्प वाला पक्का चाहिए। मतलब बहुत ही सीरियस नज़र आ रहे हैं मुझे शादी को लेकर के। एंड आपको परफेक्ट स्पाउस की एनर्जी में देख रहे हैं, एंड ये आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है जी। ये रुकेंगे नहीं, नो, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे ज़रूर। क्यों? क्योंकि सोलमेट वाला कनेक्शन है आप दोनों का, सोलमेट वाला कनेक्शन है आप दोनों का। सिंह, अगर आप किसी सिंह के साथ डील कर रहे हैं, किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त स्टॉकिंग चल रही है, यहाँ आपको स्टॉक किया जा रहा है खूब दबा के। एंड आपकी आउटलुक से इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, ये आपकी फिजिक्स से इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं कि आप कितने गुड लुकिंग हो, कितने चार्मिंग हो, कितने मतलब कमाल के हो, बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं ये। हैंग्ड हैं, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कैसे अप्रोच किया जाए, खुद को कहीं ना कहीं आपके लेवल का नहीं पा रहे हैं, नीचे कमतर आंक रहे हैं अपने आप को ये आपसे। बट देखो, पॉजिटिव है, इस रिश्ते पर काम करने के लिए बिल्कुल पॉजिटिव है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, खूब मैनिफेस्टेशन चल रही है इनको, इनकी ना आपको लेकर के प्रेयर्स बहुत चल रही हैं। एंड ये स्टॉक बहुत कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं जेम्स, ही और शी इज स्टॉकिंग यू। ठीक है जी। एंड कन्या, अगर आप किसी कन्या के साथ डील कर रहे हो, क्या बात है, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट एंड इंटीमेसी के लिए क्रेव करते हुए नज़र आ रहे हैं।
इंटीमेसी को लेकर के यहाँ पर क्रेविंग है, ठीक है जी। क्लोजनेस के लिए क्रेविंग है बहुत ज़्यादा, पैशनेट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। एंड देखो इसकी डबल एनर्जी है, मतलब इनकी तरफ से ना आपको कॉल मैसेज ज़रूर आएगा। इवन मुझे तो ऐसा लग रहा है मिलने आ जाएंगे आपसे, मिलने आएंगे। ये फिजिकली भी अट्रैक्टेड है, आपके फाइनेंसिस से भी अट्रैक्टेड है। ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इन्हें आप में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे बेटर इनको लाइफ में कभी भी नहीं मिल सकता। तो ये आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। सी नाइट ऑफ सोल्स, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं ये, ना आएंगे ज़रूर। ये बात किए बिना रहेंगे नहीं, ये ना आपसे बात किए बिना रहेंगे नहीं। तुला, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हैं आपको, ठीक है, लिब्रा वालों की पूरी पूरी नज़र है आप पर। एंड इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। सी इतने इम्प्रेस हो रहे हैं आपसे, आपके रहने सहने के तरीके से, खान पान का तरीका, आपका चलना फिरना, हंसना बोलना, हर चीज़ से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप इन्हें बहुत पसंद आ रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं आपको। एंड बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, हर जगह स्टॉक कर रहे हैं। एंड मैरिज मटेरियल हो आप इनकी नज़र में ना, परफेक्ट मैरिज मटेरियल हो आप, परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट वाइफ हो आप, परफेक्ट स्पाउस की एनर्जी में देख रहे हैं। शादी की तमन्ना है इनकी आपको लेकर के। अगर आप दोनों की मैरिज हो रखी है तो ये शादी नहीं तोड़ना चाहते। आप दोनों की शादी नहीं हुई है तो ये मैरिज चाहते हैं आपके साथ, बहुत पसंद करते हैं आपको भाई, बहुत ही पसंद करते हैं। लेकिन इनकी तरफ दो लोग हैं जो इनके कान भर रहे हैं, बहुत कान भर रहे हैं, इनको रोक रहे हैं, इन्हें पीछे खींच रहे हैं, इनके बहुत कान भर रहे हैं, ठीक है जी। स्कॉर्पियो, इफ़ यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियो, किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, स्कॉर्पियो की तो डिज़ायर हो आप, विश कम ट्रू हैं आप स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो आपको जाने ही नहीं देंगे, नो। स्कॉर्पियो आपको किसी भी कीमत पे जाने नहीं दे रहे हैं, यानी आपको जाने भी नहीं देंगे। चारों ही कार्ड पॉजिटिव हैं, इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हैं ये आपकी तरफ हर तरीके से। प्यार कह लो, पैसा कह लो, शारीरिक आकर्षण कह लो, हर तरीके से आकर्षित हैं ये आपकी तरफ। एंड आपके अलावा कुछ और सोचते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हैं। एंड यहाँ पर अरेंज मैरिज की एनर्जी है, अरेंज मैरिज, इनको आपके साथ अरेंज मैरिज चाहिए। अगर आप दोनों की हो चुकी है तो ये इसको तोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पे, क्योंकि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। एंड ये आप इनकी डिज़ायर हो, ठीक है, आप इनकी विश कम ट्रू है, डिज़ायर है। एंड इन्हें ना बिल्कुल आप ऐसे नज़र आ रहे हो कि लकी चार्म, गुड लक के जैसे नज़र आ रहे हैं आप इन्हें, लकी चार्म जैसे। इफ़ यू आर डीलिंग विद सैज, अगर आप किसी सैज के साथ डील कर रहे हो, सैज इज़ अट्रैक्टेड टू यू, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। सैज ना आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। एंड कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि थोड़ा सा झुक कर ही आपके पास आ रहे हैं, आएंगे। लेकिन सैज का ना कहीं कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसी न किसी से कोई कन्फ्लिक्ट इनका ज़रूर चल रहा है। ये उस चीज़ से भी बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं सैजिटेरियस वाले, ठीक है जी, बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। इनकी ना हालत थोड़ी सी मुझे ख़राब नज़र आ रही है, कुछ और लोगों की वजह से। ये डर बहुत रहे हैं, ठीक है जी, इनके मन में ना डर बहुत नज़र आ रहा है। किसी और का है ये, आपका नहीं है, किसी और का है, ठीक है जी। बाकी आपको लेकर के पॉजिटिव हैं, मैरिज मटेरियल हो आप इनकी नज़र में। एंड आपको छोड़ने की एनर्जी भी बिल्कुल भी नहीं है, ये नहीं छोड़ रहे आपको, नो, नहीं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, आने की एनर्जी इनकी तरफ से भी है कॉल मैसेज की, लेकिन स्लो है, स्लो है। जैसे कन्या वालों की बहुत बहुत ऐसी है ना, तुरंत वाली, तुरंत अभी आ जाएं। इनकी बहुत स्लो है, धीरे धीरे आएंगे, रेंगते रेंगते आएंगे, बिल्कुल कछुए की चाल है इनकी, धनु वालों की। अगर आप किसी, क्या कहते हैं इनको, कैप कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, कैप्रिकॉन बहुत उदास है भाई, बहुत सैड है, बहुत नेगेटिव एनर्जी में है, बहुत लो फील कर रहे हैं। कैप्रिकॉन को ऐसा लग रहा है कि आप चेंज हो चुके हैं, आपका माइंड चेंज हो गया इन्हें लेकर के। आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने लगे, आप इनकी चिंता ही नहीं कर रहे हो, आप इनकी तरफ देख नहीं रहे हो। इनको ऐसा लगने लगा है बहुत डैड, बहुत सैड फील कर रहे हैं। सेपरेशन बहुत गंदा रहा आपका, शांति से नहीं हुआ, बड़ा गंदा वाला, बड़ा बुरा वाला सेपरेशन हुआ है। एंड ये जो है ना कैप्रिकॉन, बहुत ज़्यादा देखो प्यार तो फील कर रहे हैं, लेकिन इनकी एनर्जीज ना सैड ज़्यादा हैं, लो ज़्यादा है। क्यों है मैम? क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो, इनकी तरफ आप देख नहीं रहे हो, इन्हें आप इग्नोर कर रहे हो, इन्हें ऐसा लग रहा है। कुंभ वाले तो बिल्कुल चेजिंग एनर्जी में है भाई, बहुत ही चेज, ये तो दबा के चेज कर रहे हैं आपको। एनर्जेटिकली तो आपको चेज कर ही रहे हैं, बट ये लिटरली आपके पास आने वाले हैं, चल कर के आपके पास आएंगे, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि आप इनकी विश कम ट्रू हो, डिज़ायर हो आप इनकी, सी डिज़ायर हैं आप इनकी, विश कम ट्रू हैं, विश कम ट्रू हैं कि आप मिल जाएंगे ना, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, कुछ करने को रह ही नहीं जाएगा लाइफ में, ऐसे देख रहे हैं आपको। बट देखो ये तीनों कार्ड इनकी आने की एनर्जी दे रहे हैं कि आपके पास आएंगे, चल कर के आने वाली एनर्जी है ना, आपको मनाएंगे, आपको रोकेंगे, इस टाइप की एनर्जी है। बस दुविधा क्या है, इनके अलावा इनकी लाइफ में ना आपके अलावा कोई और शख्स है जिसकी वजह से थोड़े परेशान एंड थोड़े से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। लेकिन देखो चैरियट है एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, ये आएंगे, एक्शन ज़रूर लेंगे ये, मतलब इनसे आपकी बात, मीटिंग, कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, ठीक है जी।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसिस। इफ़ यू आर डीलिंग विद आईसी पाइसी, अगर आप पाइसिस के साथ डील कर रहे हो, पाइसिस देखो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, यस प्यार है इनके मन में, बिल्कुल है, लेकिन इनके पिताजी का इतना खौफ है ना इनके मन में कि इनकी चलनी नहीं है। ये अपने माँ बाप से बहुत डरते हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, मेल भी क्यों ना हो, ये अपने माँ बाप से बहुत डरते हैं, स्पेशली फादर से बहुत डरते हैं। फादर इनको दबाते हैं, फादर से ऊपर ये जा ही नहीं सकते, फादर के ऊपर इनकी चलती नहीं है। तो ये आपका लव ऑफ़र इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या आपको इसलिए नहीं दे पा रहे हैं ऑफ़र, क्योंकि अपने पिताजी से बहुत डरते हैं। बट इनके मन में प्यार है, लेकिन ऐसे प्यार का करोगे क्या? मन में रखो यार प्यार को, प्यार का मतलब कुछ बनता थोड़ी है उसका अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो। तो एक्शन लेने वाली एनर्जी में नहीं है, नहीं नज़र आ रहे एक्शन लेते हुए, नो, नहीं लेंगे, नो। एंड डर रहे हैं, किससे डर रहे हैं? अपने पिताजी से भी डर रहे हैं, आपको खोने से भी डर रहे हैं, बस डरे 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 बैठे हैं, डर नज़र आ रहा है इनके मन में मुझे। दिस वॉज द रीड फॉर यू माई डियर जेम्स, आई होप आपको पसंद आई होगी। बहुत टैरो रीडिंग में ना एनर्जीज़ का बहुत खेल होता है, एंड मेरी रीडिंग ना बिल्कुल अलग होती है, मैं बहुत डिटेल में घुस जाती हूँ, एंड मैं रीडिंग के दौरान इतने सारे लोगों की एनर्जी पिक कर लेती हूँ कि मैं ड्रेन हो जाती हूँ। तो वो अब मैं थक चुकी हूँ, अब मुझे रिचार्ज होने के लिए जाना होगा। माय डियर जेम्स, दिस वॉज द रीड फॉर यू, आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं आप। व्हाट एल्स, ठीक है जी, अगर कमेंट सेक्शन में आप सवाल पूछें, छोटा रखना ताकि मैं पढ़ सकूं, स्टार मार्क लगा देना ताकि दूर से कैच हो जाए, ढूंढना ना पड़े, नाम लिखना, उम्र लिखना, ख़त्म, कोई जोडियाक वोडियाक कुछ नहीं लिखना है, कोई फालतू की बात मत लिखना, ठीक है जी, ठीक है जी, मर रहा हूँ, आत्महत्या कर लूँगा सुसे, ये बेकार की बात मत लिखो, अपना सवाल लिखो। जब आपको चांस मिल रहा है, लोग यार पे करके रीडिंग लेते हैं, जब मैं आपको चांस दे रही हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं आंसर कर दूंगी, तो सीधी सीधी बात करो ना यार, अपनी सीधी अपनी काम की बात लिखो ना, बेकार की बातें क्यों लिखते हो इधर उधर की, है ना? अपना सवाल पूछो ना सीधा सीधा। मैं बैठी तो हूँ आंसर करने के लिए, मना कर रही हूँ क्या मैं? देखो मैंने देखी ना सारी कमेंट, जो पूछना है पूछ लेना, ठीक है। एंड दैट्स इट, आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी, ना रेजोनेट हो तो वेट कर लेना, दोबारा ले आएंगे, ऐसी भी क्या बात हो गई। दिस वॉज द रीड फॉर यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय माई डियर जेम्स, लव यू, बाय।